हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए 19 का चैप्टर, ठीक है। इंग्लिश स्टेनो के भी हमारे 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी स्टेनो के 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 19वें चैप्टर में आ गए हैं, ठीक है। जैसे ही हमारी ये वाली बुक कंप्लीट होगी उसके बाद हम हिंदी में नवीन आशुलिपि वाली बुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अब अर्धकरण, ठीक है। अर्धकरण सिद्धांत यानी कि व्यंजन जो है हमारा उसको आधा करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको वर्डों में साइज भी दिख रहा होगा कि जो व्यंजन जो है हमारे कॉन्सोनेंट जो है उनको हमने हाफ हाफ यानी छोटा छोटा करके लिख रखा है, ठीक है। तो ये सब इसमें बता रखा है कि छोटा किस किस के लिए कर सकते हैं, तो वो सब देखिए। आशुलिपि में विशेष बात यह है कि किसी भी व्यंजन रेखा को आधा करने से उसमें कुछ जुड़ जाता है, घटता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने अब पै को छोटा कर रखा है तो इसमें ना जो छोटा हो रखा है इसमें तय जुड़ा हुआ है, ना कि कुछ घटा हुआ है। यानी कि व्यंजन को आधा करने से उसमें से कुछ कम नहीं होता, बल्कि अगर कोई भी व्यंजन आपको आधा दिखे तो वहां पे साफ सीधी सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है, ठीक है। आशुलिपि में व्यंजनों को टै वर्ग तथा टै वर्ग व्यंजनों के योग के लिए आधा करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी कॉन्सोनेंट को छोटा किस किस के लिए कर सकते हैं, टै वर्ग, पूरा टै वर्ग, ठीक है। टै थे डै 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 और तै वर्ग, तै थे दै धै, ठीक है, न, इन सब के लिए। तो न को तो हम कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है। तै थे दै धै इसके लिए ही करते हैं छोटा। तो अर्धकरण किए जाने वाले व्यंजनों पर स्वर पहले पढ़ा जाता है, ठीक है, और अर्धकरण से प्राप्त व्यंजन बाद में पढ़ा जाता है। यानी कि स्वर जो होता है वो पहले आता है और उसके बाद जिस वर्ड के लिए छोटा कर रखा है वो बाद में पढ़ा जाता है। जैसे हमने लिख दिया पात, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो प आ तै, पै को छोटा कर रखा है तै के लिए और आ का स्वर लगा रखा है। तो ये जो कॉन्सोनेंट यहाँ पे छोटा कर रखा ना, पहले वो पढ़ा जाएगा, उसके बाद स्वर पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो लास्ट वाला वर्ड है जिसके लिए छोटा कर रखा है वो पढ़ा जाएगा। हल्के व्यंजनों तै टै के लिए अर्धकरण, यदि किसी हल्की रेखा व्यंजन के अंत में हुक न हो तो उस अकेली व्यंजन रेखा को टै या तै के लिए आधा किया जाता है, किंतु टै वर्ग व्यंजनों को केवल टै वर्ग के लिए तथा तै वर्ग व्यंजनों की उसी वर्ग के व्यंजन के लिए आधा किया जाता है, ठीक है। इसमें जो हमारी ये थ्योरी दे रखी है ना, हम इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस चैप्टर में एक चीज़ बता रखी है कि हम सिर्फ हल्के व्यंजनों के लिए तो हल्के व्यंजनों के लिए ही गाढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हल्के व्यंजन जो हैं जैसे तै हो गया, ठीक है, थै हो गया, ये हल्के व्यंजन हैं, तो हम इनको सिर्फ हल्कों के लिए ही छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टै हो गया, ठै हो गया, और गाढ़े व्यंजन जो है उनको सिर्फ गाढ़ों के लिए छोटा करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमें ये रूल दे रखा ना, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हम पूरे तै वर्ग के लिए छोटा करेंगे, ठीक है। चाहे फिर उस जिस वर्ड को हम छोटा कर रहे हैं वो चाहे हमारा गाढ़े से बने या फिर हल्के से बने, ठीक है। यानी कि जैसे तै हल्का होता है, थै भी हल्का होता है, दै गाढ़ा होता है, ठीक है। तो अगर दै आता है तो हम दै को हल्के और गाढ़े दोनों व्यंजनों के लिए छोटा करेंगे, और अगर तै आता है तो भी हम हल्के और गाढ़े दोनों व्यंजनों के लिए छोटा करेंगे, ठीक है। ये वाला रूल हम फॉलो नहीं करेंगे कि हल्कों को हल्के के लिए करना है, गाढ़ों को गाढ़े के लिए करना है। तो अब इसमें देखिए ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। हो सकता है हम इसको अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनती दिखी तो 3 पार्ट में भी डिवाइड कर लें, ठीक है, अदरवाइज 2 पार्ट में रखेंगे। तो इसमें देखिए जैसे इन्होंने लिख दिया आहट, ठीक है, तो आ का वोवल लगाया, है को टै के लिए छोटा कर दिया, ठीक है, आहट। क्योंकि हमने एक चीज़ करी थी कि जैसे स्टार्टिंग में है और उससे पहले वोवल है तो हम उसको डाउनवर्ड लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आहट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये लिखने में
आसानी भी रहेगी स्पीड के टाइम में, ठीक है। और इसको हम डाउनवर्ड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही ठीक है, ठीक है। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे हमने लिख दिया पात, ठीक है। तो अब देखो पै का पूरा फॉर्म क्या होता है ये, ठीक है। इसका आधा यानी कि इतना साइज रखना है हमने, पा ये तय, ठीक है। इसके लिए छोटा हो गया पात। अब यहाँ पे देखिए नट, ठीक है, ये हो गया नट। तो नट के लिए हम क्या करेंगे, न को छोटा बना देंगे टै के लिए, ठीक है। क्योंकि वैसे तो जो न की फॉर्म होती है ना हमारी वो इतनी होती है, लेकिन ये अब देखो हाफ, ठीक है। हाफ का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ इतना लेना है कि ऐसे टेढ़ा बना के छोड़ दिया, नहीं, ये तो हमारी फै वाली शेप में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो हमने न को लिखना तो कंप्लीट टाइप से है, लेकिन उसको छोटा करके लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। जैसे मत, तो मत के लिए क्या कर रखा है, मैं तय, ठीक है। तो मत के लिए मैं को छोटा कर रखा है तय के लिए। नित, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया नित, तो नी को छोटा कर दिया तय के लिए, ठीक है। ऐसे करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये सब के सब, ठीक है, सीक्रेट, आहित, हित, प्रीत, ठीक है, फिएट, सूरत, ये सब के सब जो है छोटे कर रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे शॉर्ट, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, से के साथ में रे की हुक लगा के टे के लिए छोटा कर देंगे शॉर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा टाट, तो टा को टे के लिए छोटा कर देंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए गहरे व्यंजनों दै ढ के लिए अर्धकरण, यदि बिना अंतिम हुक वाले गहरे व्यंजनों को आधा किया जाए तो उनमें दै ढ का योग होता है, किंतु मोटी तैवर्ग या टैवर्ग रेखाएं उन्हीं मोटे व्यंजनों के लिए आधी की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए ये वही रूल आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि गाढ़े वर्डों को गाढ़ों के लिए छोटा करेंगे, हल्के वर्डों के लिए नहीं, ठीक है। यानी कि अगर तय आ गया तो उसको हम दै के लिए छोटा नहीं कर सकते, दै आ गया तो फिर तय के लिए छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम ये वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम गाढ़ों के साथ अगर हल्के हैं तो उनके लिए भी छोटा करेंगे, और हल्कों के साथ हल्के हैं तो उनके लिए भी छोटा करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, छोटे तो ये होंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये देखो इन्होंने गाढ़ों के लिए गाढ़ों को छोटा कर रखा है, ठीक है, ये भी होगा, लेकिन गाढ़ों को हल्कों के लिए भी छोटा किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे हो गया ग्रीड, ये हो गया हमारा, ठीक है, गरीड। तो इसमें देखिए गरीड में हम क्या करेंगे, गे के साथ में रे की हुक, ठीक है, और ये डे के लिए इसको छोटा कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जैसे ब्रेड, तो बी आर को डी के लिए छोटा कर दिया, भेद, भै को दै के लिए छोटा कर दिया, ठीक है। बूंद, बै को दै के लिए छोटा कर दिया, ठीक है, बूंद, ये ऊ की वोवल लगा रखी है बूंद। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बूंद को हम ना ऐसे लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, बूंद को बू लिखा, ठीक है, ये हुक नहीं है, ध्यान रखना इसका, बू लिखा, न को दै के लिए छोटा कर देंगे, ठीक है, बूंद, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आजाद, आ जा को दै के लिए छोटा कर रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि किन वर्डों को छोटा करना है, सभी वर्डों को छोटा कर सकते हैं, लेकिन कर किस किस वर्ड के लिए छोटा सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। पूरा टैवर्ग और पूरा तैवर्ग, ठीक है, इनमें जोन जोन से वर्ड आते हैं सिर्फ उनके लिए छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और जिस वर्ड को छोटा किया जा रहा है वो कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। दो रेखाओं या हुक वाली रेखा का अर्धकरण, यदि किसी व्यंजन रेखा के अंत में हुक हो अथवा वह शब्द दो व्यंजन रेखाओं से बने तो ऐसी दशा में किसी भी व्यंजन को टै वर्ग तथा तै वर्ग व्यंजनों के लिए आधा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे शब्द, तो श लिखा, बै को दै के लिए छोटा कर दिया,
ठीक है, व्याप्त, व्यय, ठीक है, मैंने बताया था ना कि व्यय की जहाँ पे साउंड आ जाएगी तो व्यय की जो हुक है वो बड़ी हो जाएगी। वया, पै को तय के लिए छोटा कर दिया। तत्व, पहले वाले तय को तय के लिए छोटा कर दिया और फिर वै लिख दिया, ठीक है। गंदगी, तो गै के साथ में न की हुक, ठीक है, ये दै के लिए छोटा हो गया और फिर गी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि दै से पहले तो न है तो न छोटा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन न की हमने हुक लगा दी, तो जहां पर हुक यूज कर रहे हैं तो फिर हुक से पहले वाला छोटा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पंथ, पंत, तो पै और न को थ के लिए छोटा कर दिया, ठीक है। पंथ के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, सेम इसके साथ में, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को समझ ना भी आए लिखते हुए, तो इन्होंने क्या कर रखा है, पै को पंथ, ये पंथ है पहले वाला, ठीक है, पंथ, पै न, थ के लिए छोटा हो गया। इसके बाद में पंथ जो इन्होंने दे रखा ना, उसके लिए ऐसे बिल्कुल पास पास में लिख सकते हैं दोनों वर्ड को छोटा करके, ठीक है। पंथ, पत, पंथ, ये हो गया। पृथ्वी, तो देखो पै रै को थ के लिए छोटा करके वी लिख रखा है, ठीक है, इसी तरीके से जाएगा। इसके बाद में देखिए अर्धकरण, निषेध अर्धकरण से यदि आशुलिपि पर रूप स्पष्ट न बने तो पूरे व्यंजन लिखे जाएं। समानांतर व्यंजन रेखाओं में अर्धकरण का नियम उन्हें पृथक करके लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे अब देखिए अंडमान दे दिया इन्होंने, ठीक है, अंडमान, तो अब हम क्या करेंगे, देखो न की हुक तो नहीं लगा सकते क्योंकि हुक कब लगेगी, तब उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ पे तो न से पहले वोवल है, कॉन्सोनेंट कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि व्यंजन कोई नहीं है, स्वर है, तो यहाँ पे हुक तो लगेगी नहीं न की, तो अब क्या होगा, न कंप्लीट लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अन ड, ठीक है, मा न, अंडमान, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें क्या है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए न को डे के लिए छोटा कर दिया, ठीक है, और फिर मान लिख दिया, ठीक है, अंडमान, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको। इसके बाद जैसे आ गया बोनट, ठीक है, तो अब बोनट को देखिए हमने कैसे लिखा, बो न और ये ट, बोनट, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, बो न को ट के लिए छोटा कर दिया, बोनट, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट से पहले ये देखिए, जैसे हमने लिख दिया प्रतिबद्ध, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिबद्ध के लिए पैरा को टी के लिए छोटा कर दिया, ठीक है, प्रति, अब बै को ध के लिए छोटा करके लिख सकते हैं प्रतिबद्ध, ठीक है। अगर इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति और ये बद्ध, प्रतिबद्ध, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। इसके बाद देखिए जैसे हमने लिख दिया गुदगुदी, ठीक है, तो गुदगुदी में देखिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया गुद, ठीक है, एक गै को द के लिए छोटा कर दिया, इसके बाद में ये कंप्लीट लिखा हमने, ठीक है, गुदगुदी, क्योंकि एक चीज देखिए जहां पे लास्ट में टैवर्ग या फिर टैवर्ग में से कोई भी है और उसके बाद में कोई वोवल की साउंड यानी कि स्वर की साउंड आती है तो फिर हम छोटा ना करके उसको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। जैसे गुदगुदी, द के बाद में ई की साउंड आई है तो इसको छोटा ना करके कंप्लीट लिखा है हमने, ठीक है। इसके बाद में देखिए यदि अर्धकरण से प्राप्त होने वाले टैवर्ग तैवर्ग व्यंजनों के बाद स्वर आए तो अर्धकरण का नियम लागू नहीं होता। जैसे मैंने अभी गुदगुदी में बताया, सेम वही रूल, ठीक है। जैसे उपलब्ध है तो उपलब्ध में तो हमने क्या किया, उपल बै को द के लिए छोटा कर दिया, ठीक है, लेकिन उपलब्धि ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, उपल ब और ये धी, ठीक है, उपलब्धि, क्योंकि अब देखिए ध के बाद में ई की साउंड आ रही है तो हम इसको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे लिख खोटा, ठीक है, तो देखिए खोटा, ट के बाद में वोवल है, चंडी, च न ड और ई,
क्योंकि इसके बाद में वोवल है, ठीक है। पार्टी, ट के बाद में ई की वोवल है तो कंप्लीट लिख रखा है। इसके बाद देखिए, रेखाओं को मोटा और आधा करना, मैं, न तथा अधोमुखी ल र व्यंजन रेखाओं को गहरी ध्वनि द ड के लिए मोटा करके आधा किया जाता है। जैसे फील्ड, ठीक है। फील्ड में हमें क्या बता रखा है, इसमें देखिए फील्ड, ठीक है, फ ल को गाढ़ा करके छोटा कर रखा है ड के लिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा फी ल को ड के लिए गाढ़ा करके लिख रखा है फील्ड, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया इसके बाद में मैडम, तो मैडम को हम क्या करेंगे, मैं को ड के लिए छोटा कर दिया और फिर मैं कंप्लीट लिख दिया मैडम, ठीक है। जैसे ये देखिए नींद, तो न ई की वोवल और ये द, ठीक है, नींद। नीड, न के साथ में ई की वोवल और ये ड, ठीक है, ये हो गया। रिटायर्ड, तो री टा आई वाली वोवल र को छोटा करके ड के लिए गाढ़ा कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही सब में बनेगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा बच गया, यानी कि 96, ये वाला जो पॉइंट है, इससे आगे का जो चैप्टर है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इन वर्डों को जो यहाँ पे दे रखे हैं, इन सब की प्रैक्टिस करके देखनी है आपने। ये वाले जो वर्ड हैं इनको कम से कम 3 से 4 बार लिख लिख के देखना, तभी जाके आपको ये समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। इसके आगे का जो चैप्टर है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे चैप्टर की जो थ्योरी बची हुई है इसको करेंगे, और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है वाक्यांश, संक्षिप्ताक्षर, शब्दाक्षर वाला, इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनकी वर्डों की प्रैक्टिस करके देखिएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।